नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने सरदार धाम भवन का किया उद्घाटन, स्वामी विवेकानंद का किया जिक्र। बिजनौर महिला खिलाड़ी का शव रेलवे लाइन पर पड़ा मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। डेंगू व बुखार काबू करने में जुटी स्वास्थ्य टीमें, दिन में 2 या 3 बार नलियों की सफाई व दवा का छिड़काव किया जा रहा है। और खबरें विस्तार से। सरदार धाम भवन का लोकार्पण करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पाटीदार समाज के युवाओं के साथ साथ गरीबों और विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण पर आपको जो जोर है वो वाकई सराहनीय है। हॉस्टल की सुविधा भी कितनी ही बेटियों को आगे आने की मदद करेगी। सरदार धाम भवन का लोकार्पण करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी शुभ काम से पहले हमारे यहाँ गणेश पूजन की परंपरा है और सौभाग्य से सरदार धाम भवन का श्री गणेश पूजन के पवित्र त्योहार के अवसर पर हो रहा है। कल गणेश चतुर्थी थी, पूरा देश गणेशोत्सव मना रहा है। मैं आप सभी को दोनों उत्सवों की बधाई देता हूं। उन्होंने प्रेरणा स्रोत व लोह पुरुष सरदार साहब को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से खबर, जहां राष्ट्रीय उपखंड क्षेत्र के भीमगढ़ गांव में राजस्थान परिवर्तनी सदगुरुवा साध्वी यश कंवर महाराज साहब का सुशिया सरल मना सेवाभावी साध्वी पारस कंवर और मधुर व्याख्यानी साध्वी सुप्रभा के सानिध्य में पर्युषण महापर्व पर तपस्याओं का ठाठ चल रहा है। संघ अध्यक्ष मनोहर लाल गांधी ने बताया कि रोशन लाल बापना के 8 उपवास, प्रियंका राकेश गांधी के 8 उपवास, विनीता संजय गांधी के 7 उपवास, प्रीति प्रमोद हिंगड़ के 5, इसी के सहित ललिता देवी भेनुलाल हिंगड़ के 2 उपवास की तपस्या चल रही है। प्रवचन के दौरान साध्वी सुप्रभा ने भगवान गौतम प्रभु और अतिमुक्त कुमार के दीक्षा काल के बारे में भी बताया। राष्ट्रीय के चित्तौड़गढ़ उपखंड के अधिकारी हरि सिंह शेखावत ने गुरुवार को श्री गौरवर्धन गौशाला सोमी का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र सोमी के समीप निर्माणाधीन श्री गौरवर्धन गौशाला के कार्य की प्रगति की जानकारी भी ली। व मौके पर सोमी सरपंच नारायणलाल कीर, गौरवर्धन गौशाला समिति अध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान, उपाध्यक्ष लालू राम कीर, सचिव सहित अनेक लोग वहां पर उपस्थित रहे। झालावाड़ से खबर, जहां पिडावा उपखंड के कल्याणपुर गांव में हनुमान जी के झंडे का उद्यापन किया गया, जिसमें गांव सहित आसपास के सभी गांवों की भजन मंडलियों ने भाग लिया। इसी के साथ नृत्य भी किया और अपने भजनों के माध्यम से भगवान को प्रसन्न किया, जिसे गांव में हनुमान जी की कमेटी द्वारा सभी को पुरस्कार और भेंट दी गई और पूरे गांव में भजनों और भक्ति के जैसे गंगा बह गई। ऐसा ही आभास सभी को होता रहा। अलवर से खबर, जहां त्रिपोलिया महादेव में मोदक का भोग लगाया गया, वहीं आरती के पश्चात भक्तों को मोदक वितरण किया गया। श्रीफल से भगवान की श्रृंगार झांकी सजाई गई। श्रीफल का वितरण सामान्य चिकित्सालय में किया जाएगा। वहीं 101 हेलमेट का वितरण करने का कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया, जिसमें उपस्थित भक्तजनों को हेलमेट वितरण किया, जिसका प्रारंभ आज पूजन विधि विधान सहित गणेश चतुर्थी से रात्रि 8 बजे किया गया। इस कार्यक्रम में समाज सेवी जय सिंह, शिव गुप्ता, मोहन लाल एंड सन्स, डॉक्टर प्रेम मित्तल, संचालक सुप्रीम अस्पताल सराफा व्यापार कमेटी के अध्यक्ष सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गणेश जी महाराज आप सभी के विघ्नों का विनाश करते हुए आपके जीवन में सुख शांति संप्रदा में बढ़ोतरी करते रहें, ऐसी मंगल कामना के साथ प्रन्यास मंदिर श्री महादेव जी महाराज त्रिपोलिया अलवर में भक्तों के सहयोग से, जैसा आप सभी को अवगत है, धार्मिक जो कार्यक्रम है, हिंदू सनातन धर्म से जो जुड़े हुए कार्यक्रम हैं, वो सभी कार्यक्रम पूरे वर्ष भक्तों के सहयोग से चलते रहते हैं। जो कि इस वर्ष और आगामी जो गया वर्ष है उसमें कोविड की जो स्थिति रही उसको ध्यान में रखते हुए नियमों की पालना के साथ ये कार्यक्रम किए जाते आ रहे हैं, जिसमें आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में विशेष जो कार्यक्रम था, भगवान को मोदक 101 किलो मोदक का भोग बाबा को अर्पित कर प्रसाद स्वरूप भक्तों में वितरण कार्यक्रम। इसके साथ साथ ही मानव जीवन का जो उद्देश्य है, मानव की रक्षा सुरक्षा की, जीव से जीव का वो नाता, इस उद्देश्य
की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए आज निःशुल्क हेलमेट वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसमें आज सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने हेलमेट हैं जो निःशुल्क प्राप्त किए हैं। आगामी ये कार्यक्रम प्रत्येक सोमवार को संध्या आरती के पश्चात किया जाता रहेगा। जो भी भक्तजन हैं जो हेलमेट बिजनौर में महिला खिलाड़ी का शव रेलवे लाइन पर पड़ा मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने दुष्कर्म कर हत्या करने की आशंका जताई है। जीआरपी पुलिस मामले में जांच में जुट गई है। सूचना पर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह भी पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंचे और दरअसल पूरा मामला जनपद बिजनौर की सर्वोदय कॉलोनी का है, जहां पर ऋषिपाल सिंह ने पुलिस को शिकायत पत्र में बताया कि मेरी लड़की का पानी उम्र 24 वर्ष 10 सितंबर को करीब 11:40 पर घर से जीआईसी कॉलेज बिजनौर के लिए निकली थी, जो कि हमारी कॉलोनी सर्वोदय नगर में एक छोटा रास्ता रेलवे स्लीपर से होते हुए स्टेशन पर निकलता है। इससे कॉलोनी वासी बाजार व स्कूल जाते समय करीब 2:30 बजे दिन में मेरी भाभी रीता ने घर पर आकर सूचना दी कि बबली बदहवास हालत में रेलवे स्लीपर के बीचों बीच पड़ी है। हमें ना सुबह को 11:40 पे निकली वो घर से रिज्यूम लगाने के लिए कॉलेज में दूसरे, क्योंकि जीआईसी में अब हो नहीं रहा था काम, प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं। वहाँ गई तो वो गई जीआईसी में, निर्मल मैम से बात हुई। 11:40 पे वो घर से निकली है। 11:40 पे निकली, हमें पता नहीं था कि मतलब अब आएगी। हमने सोचा फ़ोन ट्राई कर लेते हैं। फ़ोन ट्राई किया, फ़ोन आ रहा बंद। थोड़ी देर बाद में चाची की चिल्लाने की आवाज़ आ गई कि वो तेरी ताई का फ़ोन आया है कि पीछे कोई लड़की पड़ी है वैसी हालत में, बदहोश हालत में। फिर उसके बाद हम सब भाग के आए, हमारे पैरों की ज़मीन खिसक गई। उन्होंने पूछा बबली है, मैंने कहा नहीं है। हम भाग के आए, सब देखा तो वो रेलवे ट्रैक में जो वे पटरियाँ रखी हैं ना, उनके बीच में पड़ी मिली है। गले में दुपट्टा बहुत खींच के किसी ने जैसे गला कस के खींचा हो, उसका निशान भी है। हाथ पे खरोच के निशान है, जबरदस्ती हुई है उसके साथ। क्या रेप की आशंका जताई जा रही है उसकी? जी 100% जताई नहीं जा रही है, 100% हुआ है। जैसे बहराइच से खबर, जहां परमो धर्म की बात को चरितार्थ करते हुए हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास मिश्रा ने एक मरीज का THR यानी कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट जैसा महत्वपूर्ण ऑपरेशन किया। इसी के साथ उस मरीज के खाने पीने तक का भी पुख्ता इंतजाम कर मानवता व आज के चिकित्सकों के प्रति लोगों की सोच को भी बदलने का काम किया है। इंसान के हिप यानी कुल्हा का प्रत्यारोपण करना हर ऑर्थो सर्जन के बस की बात नहीं होती, लेकिन बहराइच मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास मिश्रा ने यह कर दिखाया। नेपाल की रहने वाली द्रौपदी देवी उम्र लगभग 60 वर्ष को न सिर्फ ऑपरेशन किया बल्कि उसके खाने पीने से लेकर दवा तक की व्यवस्था की है। महिला के सफल ऑपरेशन के बाद अब उससे चलने फिरने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर विकास मिश्रा ने बताया कि महिला का कुल्हा पूरी तरह से टूटकर गल गया था, जिसका एकमात्र इलाज कुल्हे का प्रत्यारोपण करना ही था। 20 साल से बीमार महिला को शहर के RK हॉस्पिटल में कल रात सफल ऑपरेशन किया। जनपद कासगंज के तहसील पटियाली में लोगों को डेंगू व अन्य मच्छर जनित बीमारियों से बचाने के लिए सफाई व फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव नगर पंचायत पटियाली अधिशासी अभियंता अखिलेश तिवारी की देखरेख में हो रहा है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद जिले के सभी नगर पंचायत सक्रिय है। नगर के मोहल्लों में लाउड स्पीकरों के जरिए हर रोज अभियान चलाकर सफाई कर्मचारी नगर पटियाली में हर रोज 2-3 बार फॉगिंग, मच्छर जनित छिड़काव और नालियों में एंटी लार्वा की दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के कासगंज के गांव मंगलपुर में कुछ समय पहले हुए एक मुखबिर दलित समाज की बहन के साथ उच्च जाति के लोगों ने सोच को जाते समय उसको पकड़ा और उसके कपड़े भी फाड़ दिए और उस बहन के पिताजी के साथ मारपीट की। भीम आर्मी को सूचना मिलते ही आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष विशाल कुमार और युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रवि देव, विधानसभा अध्यक्ष भूषण भारती, मीडिया प्रभारी कीर्ति कुमार और अमर वाल्मीकि, विपिन वाल्मीकि और सदस्य मिलने पहुंचे पीड़ित परिवार से। वहीं आजाद समाज पार्टी की जिला की टीम और परिवार को आश्वासन दिलाया कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अलवर से खबर, जहां शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शनिवार को नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में सभी सफाई कर्मचारियों से सीधा संवाद किया।
इस दौरान मुख्य सफाई निरीक्षक और सभी सेक्टरों के प्रभारी भी उपस्थित रहे। सफाई कर्मचारियों के साथ शनिवार को हुए संवाद के संबंध में नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि शहर में सफाई व्यवस्था के लिए प्रत्येक बीट पर कार्यरत समस्त सफाई कर्मचारियों को अपने क्षेत्र में व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। स्टेडियम में मीटिंग बुलाई गई थी, वहाँ पर सभी कर्मचारियों को एक साथ बुला करके हमें उनको सेंसिटाइज करना था ताकि वो सफाई की जो शहर की व्यवस्था है उसमें सुधार करे और उनकी अगर कोई समस्या है तो उनकी समस्याओं को भी सुना गया। और नगर परिषद में जो हम आगे की रणनीति बना रहे हैं सफाई व्यवस्था को लेकर के, उसके बारे में उनको बताया गया कि उन्हें अपनी बीट में किस तरीके से कार्य करना है और जितने भी जो कचरे के ढेर है वो ढेर न लगने दें और सभी को वो एक साथ साफ करें। इसके लिए सभी कर्मचारी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें DPK न्यूज़। नमस्कार।